फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नवंबर 23 में अकाउंट्स पेपर की फाइनल प्रिपरेशन के हिंट देने के लिए। देखिए, सबसे पहला नियम ये है बेटा कि अपने को ये कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दो क्वेश्चन को आप लोग को पहले ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये जो मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, ये आपको एडवांस अकाउंट में भी काम आएगा। ये वाला हिंट क्वेश्चन नंबर 1 और 6 वाला, तो एडवांस अकाउंट में इसको मैं एक्स्ट्रा फिर से नहीं बोलूंगा, आप इसको अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों में फॉलो कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए पहले ट्राई करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट में रहेगा, ABCD 5-5 मार्क्स के 4 पार्ट रहेंगे, AS का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पार्ट रहेंगे, ABCDE, इसमें एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो कोई भी एक ऑप्शन में चले जाएगा, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। ये इसमें 2 पार्ट करीब AS के रहते हैं अक्सर, और बैलेंस मिसलेनियस टॉपिक में से रहते हैं। ये 2 क्वेश्चन पहले क्यों ट्राई करना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन पहले इसलिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। देखिए, आपके पास 36 मिनट का टाइम रहता है बेटा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इन 2 क्वेश्चन में आपको 112 मिनट लगना चाहिए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर बन जाते हैं बेटा। अब इन 2 क्वेश्चन में 1 घंटे के अंदर बनने से ये फायदा होता है कि आपको 2 घंटे 120 मिनट का टाइम और मिलता है बाकी 3 क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर आपको 40-40 मिनट का टाइम मिल जाता है। अच्छा, इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हो सकता है कि कोई एक आध पार्ट आप लोगों से ना बन पाए, तो बेटा अगर कोई एक पार्ट आपसे नहीं बन पा रहा है ना, तो उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, लेकिन अटेम्प्ट पहले इन दोनों क्वेश्चन को करना चाहिए। तो ये मैंने आपको गाइडलाइन दी बेटा, ये एडवांस अकाउंट और अकाउंट दोनों के लिए कॉमन गाइडलाइन है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अकाउंटिंग स्तर के क्वेश्चन जब बनाते हैं ना बेटा, तो थ्योरी एकदम टू द पॉइंट लिखना चाहिए। अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो बिल्कुल गप नहीं मारना चाहिए, टू द पॉइंट थ्योरी लिखिए। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल टाइप बनाइए, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें। अब बेटा इसके बाद जो मैं गाइडलाइन दे रहा हूं ना बेटा, ये अकाउंट्स पेपर के लिए अलग है, एडवांस अकाउंट के लिए अलग है। ये गाइडलाइन अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट के लिए कॉमन थी। अब मैं अकाउंट्स पेपर के लिए आप लोग को गाइडलाइन दे रहा हूं बेटा। अकाउंट्स में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इन 4 में से 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, एक आपको ऑप्शन में छोड़ना है। चूंकि ब्रांच अकाउंट आप लोग का नहीं हुआ है बेटा, तो ब्रांच अकाउंट वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन में छोड़ दीजिएगा। से ब्रांच अकाउंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आया है, तो इसको आप ऑप्शन में छोड़ दीजिएगा। बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं बेटा। जब आप ये 3 क्वेश्चन बनाएंगे ना बेटा, तो इन 3 क्वेश्चन को बनाते समय आपको 40 मिनट का टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग उसी तरीके से तैयारी कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आप लोग को टेलीग्राम में भेजा है। जो टू द पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को बनाते समय कोशिश करना चाहिए कि कंपनी अकाउंट्स वाले क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कीजिए, कंपेरेटिवली वो इजी रहते हैं, और नॉर्मल अकाउंट्स वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व कीजिएगा। अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 20 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, तो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बनाते समय अगर उसकी बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं होती ना बेटा एक बार में, तो उसको आप लोग को एक हद तक बनाने के बाद फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर देना चाहिए। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बैलेंस शीट टैली करने में, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर एक बार आपने प्रिलिमिनरी बना लिया है,
तो बैलेंस शीट आपकी टैली नहीं भी होती ना, उसको स्किप कर दीजिएगा। बाद में बाकी दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद आप बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।